हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। फिर से हम लेकर आए हैं आपके लिए एक मजेदार और सीख से भरी मॉरल स्टोरी। आज की कहानी में आप जानेंगे कि कैसे एक समझदार बच्चा सबकी आंखें खोल देता है एक झूठ का पर्दाफाश करके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। राजेश एक दिन स्कूल से लौटा तो उसकी माँ बोली, बेटा, तूने कुछ सुना? अपने गांव में हरिनाथ के खेत में भगवान जी पैदा हुए हैं। उनके मुंह से कभी कभी आवाजें भी निकलती हैं। बेटा, मुझे भी तुम उनके दर्शन करा लाओ ना। राजेश माँ को समझाता हुआ बोला, माँ, तुम भी कैसी बातें करती हो। भगवान भी कहीं पैदा होते हैं। वह अगर खेतों में पैदा होने लगे तो लोग खेती करना ही छोड़ देंगे। फिर उनके मुंह से आवाज निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं जानती हूँ कि तू नहीं मानेगा, परंतु यह सच है। हमारे अनेक पड़ोसी वहाँ गए थे। उन्होंने भगवान के दर्शन भी किए और उनकी आवाज भी सुनी। जब ऐसी बात है तो चलो हम सब भी चलते हैं। माँ उससे कहती रही कि पहले नाश्ता तो कर ले, पर राजेश सोच रहा था कि जल्दी जाकर वह पहले सच्चाई का पता लगाएगा। माँ ने भगवान पर चढ़ाने के लिए बताशे, पेड़े और काफी रेज़गारियाँ ले ली थीं। हरिनाथ के खेत में बड़ी भीड़ लगी थी। दूर दूर से लोग बसों, तांगों और रिक्शों में चले आ रहे थे। राजेश ने जाकर देखा, पेड़े के नीचे एक बद्धा पत्थर गेरू में चुपड़ा हुआ रखा है। उसके सामने नारियलों, रुपए पैसों, मिठाई, गेहूं, जौ और बताशे आदि का ढेर लगा हुआ है। एक पंडित जी ललाट पर तिलक लगाए उस पत्थर के आगे बैठे हुए थे। लोग एक साथ राम राम सीताराम का कीर्तन कर रहे थे। ढोलक मंजीरे बज रहे थे। चारों ओर अगरबत्ती, धूप और कपूर की खुशबू उठ डाच रही थी। उसी दौरान एक 20-22 वर्ष का पंडित बोला, आप लोग बिल्कुल चुप हो जाइए और जरा ध्यान से सुनिए। आप सभी को भगवान जी की आवाज सुनाई पड़ेगी। यहाँ ने हम सरकार से कहकर एक मंदिर बनवाएंगे। आप लोग जी खोलकर दान दीजिए। राजेश भी अन्य लोगों की तरह बैठा था, पर उसका मन कह रहा था कि यह सब ढोंग है। कभी कभी वह चारों ओर ध्यान से देख लेता था। अचानक घुटी घुटी सी एक आवाज मूर्ति से निकलने लगी, मुझे यहाँ से निकालो, मेरे लिए मंदिर बनाओ। अब मैं यहीं रहूंगा। मंदिर न बनवाया तो सारे गांव को भस्म कर डालूंगा। राजेश को लगा जैसे वह घुटा घुटा स्वर बहुत दूर से आ रहा हो। वह जैसे ही ध्यान लगाकर सुनने लगा, उसी समय लोगों ने राम राम राधे श्याम खूब जोर से गाना शुरू कर दिया। राजेश माँ के साथ घर लौटा तो उसे चैन नहीं आ रहा था। उसे कई बातें खटक रही थीं। भगवान जी हिंदी ही बोल रहे थे। पंडित जी के बोलने पर ही आवाज क्यों आई? वह आवाज लगातार आनी चाहिए थी। भगवान जी हरिनाथ के खेत से ही क्यों निकले? 3 दिन राजेश अकेला ही नए मंदिर में पहुंचा। सब कुछ उसने ध्यान से देखा। अचानक चौथे दिन वह खुशी से उछल पड़ा। सारी बात उसकी समझ में आ गई थी। अपने स्कूल में जाकर उसने अपने दोस्त विकास, दिनेश, अरविंद और दीपेश को इकट्ठा किया। आपस में सलाह कर सभी हॉकियां लेकर पत्थर की मूर्ति के आगे भीड़ में आ बैठे। रोज की तरह 20-22 वर्ष का वही पंडित खड़ा होकर बोला, ध्यान से सुनिए, थोड़ी देर में आप लोगों को भगवान जी की आवाज सुनाई देगी। राजेश मुस्कुराया। उसके सारे दोस्तों ने आंखों के इशारे से आपस में बातें की। जैसे ही सब लोग आंखें बंद कर रामधुन गाने लगे, वह पंडित धीरे से उठकर भिड्डी के पीछे चल दिया और झादियों के पीछे जाकर वह गायब हो गया। आवाज सुनाई दी, अरे मुझे यहाँ से निकालो। तभी विकास खड़ा होकर बोला, भगवान जी, हमें अंग्रेजी या मराठी में बोलकर भी बताइए। विकास का इतना कहना था कि आवाज बिल्कुल ही बंद हो गई। राजेश बोला, पंडिता जी, भगवान चुप हो गए। मोटा पंडित बोला, तुम नास्तिकों को देखकर भगवान जी नाराज हो गए हैं। इन अधर्मियों को यहाँ से निकालो। सारी भीड़ गुस्से में भरकर चिल्लाने लगी, निकलो, बाहर निकलो, तुम लोगों ने भगवान जी को नाराज कर दिया। पर इसी बीच 3-4 लड़के 20-22 वर्ष के उस पंडित को झाड़ियों में से पकड़ देहे हुए निकले। उसी समय एक आवाज आने लगी, भाइयों, यह आवाज भगवान जी की नहीं, आपके ही गांव के राजेश की है। हमने सारे ढोंग ढकोसले की जड़ DDH खोज निकाली है। मैं जहां से बोल रहा हूं वह एक गड्ढा है। यहाँ एक माइक है।
जिसकी तार जमीन के अंदर अंदर ही एक छोटे लाउड स्पीकर से जुड़ी है और लाउड स्पीकर हरिनाथ के खेत के एक गड्ढे में गड़ा हुआ है। यहाँ से कोई मूर्ति नहीं निकली है, बल्कि जानबूझकर इन ढोंगियों ने लोगों को मूर्ख बनाने के लिए ऐसा किया है। हरिनाथ का भी इसमें हाथ है। हम पाखंडी पंडितों व ढोंगियों को पकड़ दैत्य रखकर पुलिस के पास ले जा रहे हैं। आप लोगों को मेरे साथी माइक और लाउड स्पीकर निकाल कर दिखाएंगे। जिसे हमारी बात पर विश्वास न हो वह मेरे साथियों के साथ यहाँ आकर माइक पर बोल सकता है। भीड़ अपने को ठगे जाने के कारण क्रुद्ध हो गई और शोर मचाने लगी। हम इन ढोंगियों को मारेंगे। लेकिन उसी समय उन्हें रोकते हुए राजेश ने कहा, धैर्य और शांतिपूर्वक सुनिए। हमने पता लगाया है कि सुखिया मंगल का खेत हड्डी दी आचपने के लिए हरिनाथ ने इन पंडितों को बुलाया था। एक पंडित को पकड़कर मेरे दोस्त आपके सामने ला रहे हैं। उसने सारी बात हमें बता दी है। तब तक राजेश के एक दोस्त ने पुलिस को बुलाकर उन ढोंगियों को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने माइक, लाउडस्पीकर आदि सभी अपने कब्जे में लेकर बच्चों के साहस की सराहना की। पुलिस ने गांव वालों को भी ऐसे ढोंगी लोगों से सावधान रहने को कहा।